नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम हमारे महाराजा कंपटीशन क्लासेस करौली ऑनलाइन हुकम सिंह गुनावत नाम से यूट्यूब चैनल पर समस्त जीके और विज्ञान, आगे गणित भी, हिंदी यानी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितना भी मैटर होता है वो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, ताकि हमारे जितने भी साथी हैं लॉकडाउन कोरोना के कारण घर पर बैठे हैं वो निःशुल्क अध्ययन कर सकें। दोस्तों, आपसे मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ें। जो भी वीडियो आपको मिलती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। तो देखिए, ध्यान लगाएं, आज से हम साइंस की क्लास चालू कर रहे हैं। साइंस में जीव विज्ञान का पूरा पाठ हम एक तरफ से पढ़ेंगे। जितनी वीडियो जीव विज्ञान की बनेगी, तो ये सबसे पहला वीडियो है जो एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है। जीव विज्ञान का भाग हमने चालू किया है, ध्यान लगाएं सभी। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ये पार्ट आप चालू कर रहे हैं। जीव विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोला जाता है। साइंस मित्रों एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। यदि आप इसमें रुचि ले समझें तो बहुत ही इंटरेस्टेड है। ध्यान लगाएं, तो ये जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में बायोलॉजी। सबसे पहली बात आती है कि जीव विज्ञान जो है, इस जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो उत्तर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, आपका जवाब क्या होना चाहिए, अरस्तु। ठीक, यानी जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, उत्तर क्या देंगे, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या माना जाता है, जनक। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान बायोलॉजी जिसे आप बोलते हैं उसका जनक कौन माना जाता है मित्रों, अरस्तु को माना जाता है। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द है मित्रों, ये ग्रीक भाषा के, याद रखना कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के बायोस और लोगस यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वायोस, एक होता है दोस्तों लोगस। इन दोनों से मिलके बायोलॉजी शब्द बना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो आपका जवाब होना चाहिए मित्रों ये बायोस और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। आइए बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए, तो ये बायोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी, इसे मैंने इस तरह से 3 भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले हमने बांटा है जंतु विज्ञान और एक हो गया वनस्पति विज्ञान। यानी बायोलॉजी को हम कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, 2 भागों में। एक होता है दोस्तों कौन सा, जंतु विज्ञान, और दूसरा भाग हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी को यानी जीव विज्ञान को आप कितने भागों में बांट के पढ़ोगे, 2 भागों में। याद रखना दोस्तों, कितने भाग होंगे जीव विज्ञान के, 2, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। देखो यह प्रॉब्लम आती है, अगर सवाल पूछता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो उत्तर क्या दोगे, अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान की कितनी शाखा हो गई, 2, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तब भी आपका आंसर होगा अरस्तु। जंतु विज्ञान का दोस्तों जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु जंतु विज्ञान के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु है। तो जीव विज्ञान की 2 शाखा हो गई, जंतु विज्ञान, इधर हो गई वनस्पति विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। उत्तर क्या देंगे, अरस्तु।
इसी प्रकार से जीव विज्ञान की एक दूसरी जो शाखा बन गई, ये नंबर 2, पहली शाखा थी जंतु विज्ञान, तो दूसरी वनस्पति विज्ञान, ये जीव विज्ञान का ही भाग है। इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो थियोफ्रेट्स, याद रखना दोस्तों, थियोफ्रेट्स ये जनक माने जाते हैं वनस्पति विज्ञान के। तो इस प्रकार से ये 3 सवाल बने कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, 2, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेट्स। अब दोस्तों बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से बना है, किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से बना है, और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, एक बायोस, एक आपका हो गया कौन सा, लोगस। बायोस का अर्थ होता है मित्रों जीव, वायोस का अर्थ क्या होता है, जीव होता है, और लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है, यानी जीवों का अध्ययन। ऐसी शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन होता है वही दोस्तों क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब सवाल बनता है कि ये बायोस जो है जीव यानी जीवों के जनक कौन माने जाते हैं, तो लेमार्क माने जाते हैं। जीवों के जनक कौन माने जाते हैं मित्रों, लेमार्क माने जाते हैं। जबकि लॉगस यानी अध्ययन, ये ट्रेबेरिनस इन्होंने ये शब्द दिया, यानी अध्ययन ट्रेबेरिनस, तो लेमार्क और ट्रेबेरिनस दोनों ने, लेमार्क ने वायस शब्द दिया, ट्रेबेरिनस ने लॉगस दिया, और दोनों से मिलकर ये बन गया जीवों का अध्ययन। अच्छा देखिए, जीव विज्ञान की 2 शाखा हो गई, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जानना जरूरी है जंतु विज्ञान क्या होता है। यानी जंतु विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान की 2 शाखा हो गई, उनमें से जंतु विज्ञान है और एक वनस्पति विज्ञान है। सबसे पहली बात, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा मित्रों, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन माना जाता है, जवाब होगा मित्रों क्या, अरस्तु माना जाता है। अच्छा, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो दोस्तों जीव विज्ञान की ये कौन सी शाखा है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हो गई, जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। याद रखें, जंतु विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें जंतुओं का अध्ययन हो। वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें पेड़ पौधे या आदि वनस्पति का अध्ययन होता हो। तो जंतुओं का अध्ययन हो वही जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान कहलाएगी, और जिसमें वनस्पति पेड़ पौधे इत्यादि का अध्ययन किया जाए वो जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान शाखा कहलाएगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं जंतु विज्ञान की, यानी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन हो, ये जंतु विज्ञान कहलाती है। अब दोस्तों, जंतु विज्ञान में कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है वो देखिए। तो जंतु विज्ञान जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं, इसमें कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहली बात, जो भी आपको इंडेक्स बताया जा रहा है इस पहले वीडियो में नोट करना है, इसी तरह से नोट्स बनाने हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाने हैं। और ये सारी जितनी शाखाएं इस जंतु विज्ञान की है, इन सब का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। यानी जंतु विज्ञान में आप 12 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं वो इस वीडियो में मैं शो कर रहा हूँ, फिर आप एक एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ोगे आगे। तो ध्यान लगाएं, जंतु विज्ञान में कोश का विज्ञान पढ़ा जाता है, कंकाल तंत्र पढ़ा जाता है, तंत्रिका तंत्र पढ़ा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा जाता है, पाचन तंत्र पढ़ा जाता है, श्वसन तंत्र पढ़ा जाता है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा जाता है, ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ा जाता है, ज्ञान इंद्रियां याद रखें इसी जंतु विज्ञान में पढ़ी जाती हैं, और पोषक तत्व पढ़े जाते हैं, मानव रोग जितने भी हैं वो इसी में पढ़े जाते हैं, और जंतुओं का दोस्तों वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह से कुल मिला के 12 चैप्टर आप पढ़ेंगे किसमें, जंतु विज्ञान में।
और जैसे ही जंतु विज्ञान के 12 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो जीव विज्ञान की दूसरी शाखा यानी वनस्पति विज्ञान की हम फिर चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान लगाएं, ये पहला वीडियो है साइंस का और ये एक तरह का इंडेक्स है और कुछ जीके संबंधी जानकारी है। उसके बाद हम एक एक चैप्टर को इसमें से लेंगे। तो ये पहला वीडियो, ध्यान लगाएं, यानी जीव विज्ञान आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं मित्रों। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान यानी ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायोस प्लस लॉगस से मिलकर बना है। अब देखें बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो पार्ट हो गए, यानी जीव विज्ञान के दो भाग हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है। जंतुओं का विज्ञान यानी जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति का अध्ययन जिसमें होता है वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेड्स माने जाते हैं। अच्छा, ये वायोलॉजी ग्रीक भाषा के वायोस और लॉगस से मिलकर बना है। वायोस का अर्थ होता है दोस्तों जीव और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन ही कहलाता है क्या? वायोलॉजी। जीव जो वायोस शब्द है, जीव शब्द लेमार्क ने दिया, जबकि लॉगस शब्द ट्रेबेरिनस ने दिया। इसके बाद में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो जीव विज्ञान की शाखा हो गई। सबसे पहले बात की जा रही है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का, जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें काय का, जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाए। अब ये अरस्तु ने ये शाखा दी थी, यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। और याद रखिएगा इसमें जंतु विज्ञान में आप 12 चैप्टर पढ़ोगे, 12 टॉपिक पढ़ोगे। ये 12 का इंडेक्स है। सबसे पहले आप कोश का विज्ञान पढ़ोगे। जंतु विज्ञान में कंकाल तंत्र पढ़ा जाता है, तंत्रिका तंत्र पढ़ा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा जाता है, पाचन तंत्र पढ़ोगे, श्वसन तंत्र पढ़ोगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ोगे, ग्रंथियों के बारे में इसी में जानोगे। और उसके बाद में ज्ञानेंद्रियां, पोषक तत्व, मानव रोग हैं और जंतुओं का वर्गीकरण यानी इत्यादि चैप्टर आप इसमें पढ़ोगे। और ये पढ़ने के बाद हमारा जंतु विज्ञान क्लियर होगा। उसके बाद हम वनस्पति विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह जीव विज्ञान हम चालू कर रहे हैं मित्रों। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना वीडियो पहुंचाएं, नोट्स बनाते चलें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। आपका दोस्त हुकम सिंह गोनावत आपके साथ है। धन्यवाद।